बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 8वें इमाम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दौलतमंद बनने के लिए उसे 5 चीज़ों का हामिल बनना पड़ेगा। दौलतमंद बनने के लिए उसे 5 चीज़ों का हामिल बनना पड़ेगा। कौन? 8वें इमाम। जी 8वें इमाम जिनकी ज़ियारत को आप जाते हैं ईरान के शहर मशहद में हरम के अंदर, 8वें मौला फरमाते हैं कि कोई अगर दौलतमंद बनना चाहता है तो उसे 5 चीज़ों का हामिल बनना पड़ेगा। 5 चीज़ें का हामिल होगा तो दौलतमंद होगा। पहली चीज़, कमीनगी की हद तक बखील। समझो फरमाई, कमीनगी की हद तक। एक होता है सिर्फ बखील, एक होता है कमीनगी की हद तक बखील। बखील यानी कंजूस तरीन। आपने खैर मुशाहिदात की हैं कि लोग कितने कंजूस हैं और कितने नहीं हैं, कितने सही हैं, आपने देखा है, आप जानते हैं, ये देखिएगा। बड़ा इमाम का फरमान है, सामने है और बरहक है और बिल्कुल ठीक है कि पहला जो है वो क्या है कि पहले किस चीज़ का हामिल उसे बनना पड़ेगा? कमीनगी की हद तक बखील। तवील उम्मीदें बांधने वाला, तवील उम्मीदें, तवील लंबी उम्मीदें लगाएगा तो दौलतमंद होगा। अखलाक पर गालिब हिर्स। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो अखलाक पर भी गालिब आ जाएगा। यानी अखलाक पर गालिब आने का मतलब ये नहीं है कि वो अखलाक को जो है वो ख़त्म कर देगा और अखलाक नामी कोई चीज़ नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर अखलाकियात ख़त्म हो जाएंगी। उस शख्स के अंदर अखलाकियात नहीं। क्यों? उसे तो पैसा कमाना है ना, उसे तो दौलतमंद बनना है ना। फिर ज़ाहिर है कि वो अखलाकियात को कमाल करेगा ना, और बद अखलाकियों का मुज़ाहरा भी करेगा, बदतमीज़ी का मुज़ाहरा भी करेगा। और वो गोया के ज़माने में आप ये कह सकते हैं कि उसको अपनी आंखें माथे पे रखनी होगी और माथे पे रखेगा तो वो दौलतमंद ये बन जाएगा। अखलाक पे यानी वो हिस्स हद तक गालिब आ जाएगा, उसे अखलाक की कदर परवाह नहीं होगी। बस वो वही देखेगा कि मुझे किस तरह से पैसा आना है, बस मुझे किस तरह से आना है तो वो करे। और कतई रहमी, यानी वो उसके अंदर वो रहम नहीं होगा कि कोई बीमार है तो उसकी बीमारी के लिए कोई पैसे दे दूं, या कोई जनाब सख्त ज़रूरतमंद है तो उसे दे दूं, या कोई यतीम है तो उसे दूं, गरीब। ना 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 ना, बल्कि कता रहमी। 5 चीज़ों का हामिल बनना पड़ेगा। उनमें से चौथी है वो कता रहमी, और 5वीं आखिरत पर दुनिया को तरजीह देगा। ये इन 5 चीज़ों का हामिल बनेगा तो दौलतमंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे वज़रा को देखा है, मुशीरों को देखा है जी, वज़ीर आज़म गुज़रे उनको देखा है, हमने इन सरमायादारों को देखा है, हमने इन जागीरदारों को देखा है, हमने इन वडेरों को देखा है, हमने बात आ जाती है फिर वही करना पड़ती है, हमने उन फासिक उलमा को देखा है। मैं इसमें तफरीक नहीं करता कि कौन से उलमा फासिक हैं और कौन से फाजिर हैं, ना 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 ना, लेकिन देखा गया है कि आप देख लेना कि अगर ये दौलतमंद हुए हैं बहुत ज़्यादा और उनका किरदार भी लोगों के सामने है तो वो इन 5 चीज़ों के हामिल बने हैं इमाम रज़ा के मुताबिक, और फिर दौलतमंद हुए हैं। तो ऐ अल्लाह ऐसी दौलत कभी ना देना कि इन 5 चीज़ों का हामिल बनना पड़े। ऐ अल्लाह तुझे आले मोहम्मद का वास्ता ऐसी दौलत हमें नहीं चाहिए कि जिस दौलत की खातिर इन 5 चीज़ों का हमें हामिल बनना पड़े। हम मेरे अल्लाह कमीनगी की हद तक बखील नहीं होना चाहते, हम तवील उम्मीदें नहीं बांधते, हम अखलाक के दायरे से बाहर नहीं निकलते, हम कभी कता रहमी नहीं करेंगे और कभी भी हम इस दुनिया को तरजीह नहीं देंगे उस दुनिया पर, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है। मैं वो दुनिया हमेशा रहने वाली है, उसमें हम हमेशा रहेंगे। यहाँ तो आर्जी है, ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? इसलिए ऐसा दौलतमंद न बनाना, बस अपने फजल से इतना गनी कर देना कि इन 5 चीज़ों का हमें हामिल न बनना पड़े। तो इसके अलावा तू जितनी भी दौलत दे तेरी मर्जी है, लेकिन जितनी भी तू दौलत देगा उसमें से हम जिन चीज़ों पे ज़कात वाजिब होगी हम ज़कात निकालेंगे, जिन चीज़ों पे खुम्स वाजिब होगा हम खुम्स निकालेंगे, जिन चीज़ों के लिए हमें दूसरों की मदद करनी होगी हम मदद भी करेंगे। सब कुछ जो भी वाजिबात हैं उसके अंदर से अदा करेंगे। उसके बाद हम उस दौलत को
اپنے لیے بہتر سے بہتر انداز میں خرچ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ 5 چیزوں کے ذریعے دولت حاصل نہیں کی گئی کسی نے تو پھر اس کے علاوہ دولت ہے تو وہ جتنے پیسے بھی اس کے ذمہ ہیں واجبات اس میں سے وہ ادا کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے لیے اچھی گاڑی بھی خریدے, اچھے لباس بھی خریدے, اچھا مکان بھی خریدے, اچھے مکان میں رہے, کوئی اسے ممانعت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اسراف میں باہر نہیں آتا. لیکن واجبات کا ادا ہونا ضروری ہے. بس اے اللہ ایسا دولت مند بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.